किसान के घर में। और कौन कहता है कि किसान गरीब होता है, अशिक्षित होता है, बहुत पिछड़ा होता है। आज आप देख रहे हैं मैं हवेली जैसे घर में बैठी हूँ और हमारे सामने हमारे बगल में बैठी है एक सुंदर सी महिला और ये हमारा भाई बैठा है। तो ये किसान है और इनकी पत्नी है, ये अपनी पूरी गृहस्थी संभालती है, एक गृहिणी है। और आप इनके घर में देखो ऐसी कोई भी सामग्री नहीं है जो आधुनिक जीवन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा हो। बस जीवन जीने का तरीका और सलीका आना चाहिए। ये खेती करते थे, खेती से ये एंटरप्रेन्योर बने। अभी इनके पास में ये फर्टिलाइजर वगैरह की डीलरशिप भी है। और सबसे बड़ी जो बात मैं बताने जा रही हूँ कि ये नई तकनीक के मालिक हैं। इनके पास में ड्रोन है और ये ड्रोन एंटरप्रेन्योर भी है। इनसे लोग किसान ड्रोन लेके जाते हैं और अपने खेतों में छिड़काव करते हैं। तो मैं भाविन भाई से बात करती हूँ, ड्रोन के बारे में आप बताइए, ये ड्रोन में आपको कैसे इंटरेस्ट आया और ड्रोन आपने कैसे? कई बार हम ऐसे सोशल मीडिया पर मोबाइल लेके बैठते थे तो कभी कभी ड्रोन के लिए भी चाइना में ज़्यादा आदमी चल रहा है उसको, तो कभी कभी यूट्यूब पे है, कभी फेसबुक पे हमको दिखता था कि भाई ड्रोन से चाइना वाले भी खेती कर रहे हैं, अभी छिड़काव कर रहे हैं, फर्टिलाइजर का, दवाई का, सबका छिड़काव कर रहे हैं। तो अभी इतने में थोड़े दिन बाद आदिल सर का कॉन्टैक्ट हुआ। अच्छा। उन्होंने बताया कि हमें खुद की तरफ से ड्रोन प्रोवाइड करने वाले हैं, तो आपको इंटरेस्ट है? ठीक है सर, हमको पूरा इंटरेस्ट है, हम लेना ही चाहते हैं। फिर उनके थ्रू हम गए मानेसर हरियाणा, उसका पूरा 15 दिन का वहाँ का तालीम था सब लाइसेंस का, तो उसमें सर्टिफाइड पास होके वो लाइसेंस मिला, फिर उन्होंने हमको लोन दिया। अच्छा, तो किसान का कैसा रिस्पॉन्स है? किसान का तो बहुत अच्छा, अभी वो मुझसे अभी उसका छुटकारा हो गया मानो, जिंदगी भर का बोझ उसका कभी कंधे से हट गया। अभी वो हम जाते हैं तो वैसे उल्लास से हमको देखता आनंद से, जैसे कि खुद भगवान आ गए। अच्छा वो आप आ गए, हमारा झंझट खत्म हो गया, आए उड़ाया, छिड़काव करके चले गए। हमारा झंझट जो पूरा 2 दिन का काम रहता था वो 2 घंटे में करके चले जाते हो। पूरा मान लो कि 24 घंटा बच गया तो उसका दूसरा काम भी होता है, टाइम का भी बहुत बचत होता है, पैसों का भी बहुत बचत होता है और पूरा अच्छे से छिड़काव होता है उस पर। हाँ, तो अच्छा ये बताओ कि आप जब उड़ाते हो ड्रोन तो आपको कैसा लगता है? फीलिंग तो इतना अच्छा आता है कि जैसे हवाई जहाज उड़ा रहे ऐसा आता है, लेकिन पैर जमीन पे रहता, फर्क उतना है, लेकिन फीलिंग तो हवाई जहाज में मतलब उल्लास तो जमीन पे, उमंग तो आसमान पे रहता है। चलो बहुत अच्छा। और मैं आपको शुभकामनाएं देती हूँ कि आप दिन प्रतिदिन बढ़ते रहो। एक और अपनी आइडेंटिटी, अपनी पहचान एक किसान के रूप में ही आप रखना, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि हमारा किसान इतना सबल हो कि वो एक उदाहरण बन सके। तो दोस्तों अब मैं बात करूँगी अपने इस सफल किसान भाविन भाई की धर्मपत्नी जी से, और ये है विद्या और प्यार से इनको इनके भाई गुड्डी कहते हैं, है ना। तो अब आपको कैसा लगता है आपके पति पायलट बन गए? बहुत अच्छा लगता है। अच्छा लगता है ना। तो किसी को कहने में मजा आता है कि मेरा हस्बैंड पायलट है? नहीं, ऐसा तो होता नहीं है। अभी तक बोला है मैंने, कोई बोलते हैं कि कैसा चलता है तो मैं बोलती हूँ कि बहुत अच्छा चलता है अभी, और ड्रोन आने के बाद तो बहुत ही अच्छा चलता है। तो आपको नहीं सीखने का मन कर रहा है? ड्रोन अभी वो ही सीख रहे तो फिर मेरे नहीं, अभी एक्चुअली एक ऐसी है कि ड्रोन दीदी की भी परियोजना आई हुई है। हमारे नरेंद्र भाई मोदी साहब ने एक परियोजना चलाया है जिसमें सखी मंडल में जो बहनें हैं उनको भी ड्रोन दिया जा रहा है और उनको ड्रोन दीदी की पदवी भी दी जाएगी। तो मैं चाहती हूँ कि आपके यहाँ टेक्नोलॉजी आ ही गई है तो आप ड्रोन दीदी के रूप में स्थापित होइए। मेरी ये एक सलाह है, और अगर आप कभी करें तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ड्रोन दीदी बन सकते हो और इतना आसान है ना ड्रोन उड़ाना, बस सिर्फ सीखना है। हाँ, उसको थोड़ा घुमाना भारी पड़ता है तो उस वक्त आप मदद ले सकती हैं, लेकिन उड़ाना तो बस रिमोट कंट्रोल जैसे टीवी चला रहे हैं वैसे ही है, तो आप सीख सकती हैं। और इतनी बड़ी गृहस्थी संभालने में अच्छा लगता है। मन नहीं करता बाहर नौकरी वोकरी करें? नहीं, वो क्या अभी फुर्सत ही नहीं है। हाँ, वही तो है ना। तो दोस्तों ये खुशहाल किसान गृहिणी है। मेरा इस वीडियो का मतलब ही यही है कि किसान भी बहुत अच्छी ज़िंदगी जी सकते हैं। बस ज़रूरत ये है कि आप बस वही जो गुजराती में कहते हैं कि चिल्ला चालो, आज छोड़े नाखो और एकदम बढ़िया प्रगतिशील किसानी कीजिए, तो आप भी भाविन भाई के जैसे और विद्या बहन के जैसे बन सकते हैं। और इन सब के पीछे जो हैं तो हैं हमारे इफ्को के अधिकारी आदिल भाई। तो भाई इन लोगों को ढूंढ कैसे निकाला आपने? ये पहले से ये खाद का इनके पास एक दुकान था। अच्छा। तभी से मैं इनके कांटेक्ट में था। अच्छा। और जैसे जैसे ये ड्रोन का जब से परियोजना इफ्को में आई तो मुझे ऐसे ड्रोन एंटरप्रेन्योर चाहिए थे कि जो अपने खुद के
बलबूते पे काम कर सके। तो मुझे सबसे अच्छा पहले एक दो मिले ड्रोन एंटरप्रेन्योर, फिर ये भाविन भाई मिले कि जिसमें एक ऐसी मस्त थी कि वो अच्छे से काम करेगी। वरना क्या होता है कि अगर हम कोई ऐसा ड्रोन एंटरप्रेन्योर ढूंढ लेते हैं जो काम ना करे तो फिर एसेट भी वहीं पे रहता है और कुछ काम नहीं होता। अगर कुछ दे रही है इनको तो उसका हमें किसानों को तो फायदा पहुंचना चाहिए। तो उस तरह से हमने इनको अप्रोच किया, इन्होंने एक्सेप्ट किया। आज इनके पास ड्रोन है। अभी तक इन्होंने 500 से 600 एकड़ किसानों के खेतों में छिड़काव किया है। किसान भी खुश है, ये भी खुश है और इनको भी खुश है, क्योंकि जब जब छिड़काव करते हैं साथ में नैनो यूरिया नैनो डीएपी भी छिड़काव करते हैं। तो साथ में जो हमारा भी जो ध्येय है कि जमीन का जो अभी प्रदूषित हो रहा है वो बच जाता है, जी, जी, किसानों की मजदूरी बच जाती है। ऐसे करके जो अपना है कि हम एक साथ मिल के साथ सहकार जॉइंट वेंचर सहकार से जो समृद्धि है उसका एक हम उदाहरण है कि वो ड्रोन उड़ा रहे हैं, हम ड्रोन दे रहे हैं। इस तरह से हम सफल हुए इसका। तो एक लास्ट क्वेश्चन है भविन भाई कि अभी आपको लोग भविन भाई किसान के रूप में पहचानते हैं, दुकानदार के रूप में पहचानते हैं या पायलट के रूप में पहचानते हैं? अभी सब कोई दुकानदार के नाम से पहचानता है, कभी कोई ड्रोन के नाम से पहचानता है, कोई मेरे भाविन के नाम से भी जानता है। हाँ, हाँ। लेकिन मैं तो यही चाहता हूँ कि जैसे पुराने पहचानते थे भाविन के नाम से, वैसे ही पहचानते रहे। अपने जो पहले थे वैसे सिंपल ही रहना चाहते हैं और लेकिन- लोगों की सेवा करना हाँ, चाहते हैं। लेकिन जैसे है ना, देखो अपने यहाँ एक नेता हुए, उनका नाम क्या था, सचिन पायलट, हाँ है ना। तो पायलट उनका अटक नहीं था। हाँ। उनके पापा पायलट थे, तो उनकी लाइफ की अटक ही उनके पूरे परिवार की उनके परिवार में अटक बन गई पायलट। हाँ। तो मैं सोचती हूँ आप पटेल हो। पटेल हाँ, तो अब भाविन भाई पायलट। अभी गांव में तो ऐसा ही माहौल होता है कि जब गांव में जैसे एंट्री होती है तो गांव में पूरा माहौल, ड्रोन वाले आ गए, हाँ, ड्रोन ड्रोन वाले आ गए, पायलट साहब आ गए। हाँ। तो भाई ये है हमारा खुशहाल किसान और उनका परिवार। और मैं चाहती हूँ कि हमारे देश का हर किसान ऐसा ही खुशहाल हो और ऐसे हो उनका खुशहाल परिवार हो। तो आप सभी किसान भाइयों को हमारी तरफ से